देखिए गणित आपको वास्तविक संख्या पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वास्तविक संख्या में जितना चैप्टर था, साधित था, विविध था, सारा आपको ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद स्टार्ट करते हैं और हम उम्मीद आपसे करते हैं कि बउआ आप लोग क्या किए होइएगा, उस चैप्टर को, वास्तविक संख्या को अच्छे से बना करके, अपने से बना करके आप उसको रिवाइज किए होइएगा और बार बार रिवाइज करिए। मैथ क्या होता है, रिवाइज का चीज़ होता है। हम बराबर बताते हैं, हर क्लास में बताते हैं कि अगर मैथ को आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आप भूल जाइएगा। हमेशा बनाइए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए और वास्तविक संख्या में जितना बना दिए उसको हर सवाल को आप बनाने का कोशिश कीजिए। बराबर बनाइए, रिवाइज करते रहिए, अच्छा रहेगा। अब हम बहुपद स्टार्ट करते हैं। बहुपद में यह क्लास बहुपद का पहला क्लास है, बहुपद का पहला क्लास, इसलिए भाग 1 लिख दिए। वास्तविक संख्या का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 12 तक भाग हुआ, यानी कि सभी दिन का अलग अलग क्लास है। तो बहुपद हम स्टार्ट करते हैं बहुपद का पहला भाग में। आज देखिए हम क्या बताते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या होता है, देखिए हम बोलेंगे, ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस पर। लिखावट पर थोड़ा, लिखावट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बोलते हैं उस बात पर ध्यान रखिएगा। बहुपद क्या होता है, किसी भी चर पर, बहुपद क्या होता है, किसी भी चर क्या होता है, एक्स वाई जेड, जिसका मान पता नहीं रहता है, वही ना चर होता है, का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण। किसी भी चर का घात, अगर, घात मान क्या होता है, पावर, अगर धनात्मक पूर्ण संख्या होगा तो वह क्या, धनात्मक पूर्ण ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह बहुपद नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात को। पूर्ण वर्ग हो तो वह क्या कहलाएगा, तो वह बहुपद कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ध्यान से पढ़िए, आपको पूरा इसमें डिटेल क्लियर पता चलेगा। अब देखिए, अब हम जान जाते कि घात का मतलब पावर होता है। देखिए बहुपद में आप कुछ बात तो 9th में पढ़े होइएगा, बहुत सारा बात, कुछ बात क्या, बहुपद के विषय में बहुत सारा बात आप 9th में पढ़े होइएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे, पीछे का भी डिटेल बताएंगे, क्योंकि अगर वो आपको पता नहीं होगा तो फिर आप आगे नहीं पढ़ पाइएगा। अब बहुपद में देखिए क्या है, बहुपद क्या होगा, धनात्मक पूर्ण होना चाहिए घात, किसी भी चर का, चर माने एक्स वाई जेड। चर क्या होता है, किसी भी चीज़ का मान पता नहीं होगा अंक में तो वो चर कहलाता है। जैसे एक्स के मतलब क्या, इसका मान तो पता नहीं है, तो एक्स क्या होगा, चर होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे 2x⁻2, ये क्या होगा, इसका घात है 2, तो ये क्या हुआ, बहुपद हुआ। समझे, धनात्मक पूर्ण पहले जान जाइए। यहाँ पे हम लिख दे धनात्मक पूर्ण, धनात्मक पूर्ण ये होता है 0, 1, 2, 3 अनंत तक, यही पावर होना चाहिए बउआ। इसके अलावे कोई दूसरा पावर रहेगा बहुपद हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपको इतना रहेगा 2x² + 5x पर पावर -3, तो यहाँ पावर क्या हो गया, माइनस हो गया। x चाहे y चाहे z पर पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बहुपद किसी भी हाल में नहीं होगा। बात समझते रहिए, ये बहुपद नहीं होगा। अगर 3 रूट अंडर अगर x आ जाएगा +5x, तो यह बहुपद कभी नहीं होगा। अगर मान लीजिए 2x पर पावर अगर बट्टा में पावर आ जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर x y z नीचे आ जाएगा, मान लीजिए आपको रहेगा 1/x + x, तो x नीचे आ गया, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये सब बहुपद नहीं होता है, समझे। बहुपद सिर्फ पावर होना चाहिए 2, मान लीजिए ये है, तो ये क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन ये सब बहुपद नहीं है। बात समझ गए, बहुपद समझिए क्या होता है। अब बहुपद में बहुत सारा चीज़ हमको पढ़ना है, इसको मिटा देते हैं। आपको ज़रूरत होगा तो लिख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके लिखते जाइएगा, समझे ना, और बात को समझते जाइएगा, एकदम कंसंट्रेट करके पढ़िए। बहुपद क्या हुआ, बहुपद के बारे में समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, बहुपद के बारे में क्या करना है, पहले पढ़िए बहुपद का पद, बहुपद का, इसको बाद में पढ़ेंगे। बहुपद का पद पढ़ लेते हैं, बहुपद का पद। ये पद क्या होता है, कोई भी बहुपद जो होगा उसका पद क्या होगा।
तो पद जो होता है ना, प्लस और माइनस के बाद उसका पद गिनाता है, अलग अलग होता है। जैसे मैं एग्जांपल में लीजिए, एग्जांपल से समझ जाइएगा। मान लीजिए 2x + 5y, ये दोनों को आप नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, x वाला है y वाला है, यानी कि ये प्लस है ना, तो प्लस के बाद एगो ई है, एगो ई है तो दूगो है, तो ये क्या हुआ, दो पद हो गया। इसमें कितना हो गया, 2 पद हो गया। लेकिन वही रहता 2 + 3x + 5y, तो इसमें कितना पद हो गया, ये दो अलग है, ये प्लस या माइनस ही क्यों ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, 3 गो पद हो गया। इसमें कितना हो गया, 3 गो पद, त्रिपद हो गया। उसी प्रकार 4 पद, 5 पद होता है, 2 पद, 1 पद, मान लीजिए 3 है, तो 3 भी बहुपद है बुआ, 3 बहुपद है, क्योंकि 3 को आप 3x⁻0 लिख सकते हैं। तो क्या है, ये बहुपद है। तो यह भी बहुपद है, लेकिन कई वो पद है, 1 पद है। समझ गया, बहुपद का पद समझ गए, इतना आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुपद का पद जानने का, बहुपद का घात जानते हैं। मिटा दें इसको मिटा देते हैं। अब बहुपद का घात देखते हैं। बहुपद का घात और एक होता है पद का घात। बात समझिए, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। हम आपको इस चैप्टर के बाद इसीलिए बताते ताकि आपको ऑब्जेक्टिव दिक्कत ना हो। ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत रहता है। बहुपद का घात, किसी भी बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात, बहुपद का घात उसमें उपस्थित अधिक घात को कहते हैं। अधिकतम घात, बस लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। अधिकतम घात, जैसे मान लीजिए 2x⁵ + 6x² + 9, इसका घात क्या होगा बुआ, इसका घात क्या होगा, सबसे ज़्यादा पावर क्या है इसमें, 5, तो इसका 5 होगा। वही रहेगा 2x² + 3x + 5, इसका घात, तो 2 तिहाई 6, x का पावर कितना होगा, 2 का पावर यहाँ एगो, तो x⁻³ + 10x², तो यहाँ सबसे ज़्यादा घात क्या है, 3 है, तो इसका घात क्या होगा, 3 होगा। लेकिन वही पद का घात अगर पूछेगा, मान लीजिए आपको पूछ देगा कि 2xyz² का घात, तो इसमें एक ही घात है, सॉरी एक ही पद है इसमें, तो एक ही पद है, तो इसका घात होगा, पूछेगा तो 2 घात इसका है, एक घात इसका है, एक घात इसका है, यानी कि 2 1 3 1 4 हो जाएगा इसका घात। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 4x³ y3z4 का घात, इसका घात अगर पूछ ले तो आपको क्या करना है, देखिए इसका घात पूछे तो पावर 3 यहाँ, 3 3 6 4 10 हो गया। लेकिन अगर वही रहेगा, बात समझिए, यहाँ पे लिखते हैं, अगर मान लीजिए वही रहेगा 2xyz पर पावर 3 + 7x4, तो यहाँ घात क्या होगा, कन्फ्यूज नहीं हुई है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा घात क्या है, 4 है, तो यहाँ घात 4 होगा। मतलब अगर एक ही पद है तो सभी चर के घात को जोड़ करके लिख देना है। अगर 2 3 गो पद है तो क्या करना है, सबसे अधिकतम जो घात होगा वही होगा। बात समझ गए, घात समझ गया। अब इससे आगे आते हैं, क्या चीज़ है, घात, अधिकतम घात। बहुपद हो गया, बहुपद का घात हो गया, बहुपद का पद बता दिए। अब उसके बाद हम आते हैं बहुपद के विषय में, पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है, कितना इसका भेद होता है। समझिए, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं बहुपद, बहुपद के विषय में देखते हैं। यहाँ पे बहुपद हम लिख देते हैं, बहुपद जानते हैं। चलिए, बहुपद को 2 टाइप से बांटा गया है। बहुपद को 2 टाइप से बांटा गया है। एक तो पद के अनुसार, पद के अनुसार, पद को ध्यान में रख करके, और एक घात के अनुसार, घात के अनुसार। आपको घात के अनुसार ही इस क्लास में आपको पढ़ना है, 9वां में पद के अनुसार पढ़ना था, अनुसार, समझिए। पद के अनुसार देखिए, बहुपद 3 टाइप के होता है। एक पदी, एक पदी जिसमें एक पद हो, मार्कर खत्म हो गया, रेड से लिखते हैं, रेड से अगर दिक्कत हो, दिक्कत क्या होगा, एक पदी जिसमें एक पद हो, एक पद हो। एग्जाम्पल में मान लीजिए 2x 5y, ये सब क्या है, एक के पद है ना, 3z 4x², ये सब क्या है, एक के पद है। तो ये बहुपद हो गया, एक पदी है, एक पदी है, एक पदी है, एक पदी। तो बहुपद जिस
जिस बहुपद में एक पद होगा वो एक पदी कहलाएगा। द्विपदी, जिस बहुपद में दो पद हो, दो पद हो, जैसे 2x + 3 है कि नहीं, दो पद, इसको जोड़ नहीं सकते हैं। 3x + 5y, बहुत सारा होगा। एक होता है त्रिपदी, जिसमें तीन पद हो, तीन पद हो। मान लीजिए 2x + 3y + 4, देखिए इसमें तीन पद है। 5x² + 5x + 9, इसमें कितना, तीन पद है। तो तीन पद, यानी कि एक पद तो एक पदी दो पद तो द्विपदी, तीन पद तो त्रिपदी। ये होता है पद के अनुसार। अब घात के अनुसार कितना होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक घाती, इसी को रैखिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक घाती माने एक घात, जिस बहुपद का घात एक हो, एक घात हो। मतलब एग्जाम्पल में देखिए 2x + 5, इसका घात क्या है, इसका पावर एक है तो एक घाती हो गया। 3x + 9 एक घाती हो गया। 2y + 5 ये एक घाती हो गया। माने जिस बहुपद का घात एक होगा, पावर एक होगा, वो एक घाती कहलाएगा, उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब द्विघाती, द्विघाती, इसको दो घात, जिस बहुपद का दो घात होगा, जिस बहुपद का घात दो होगा वो क्या कहलाएगा, द्विघाती कहलाएगा। जैसे 2x² + 5, सही है, इतना, इसका घात कितना है, दो है। 3x + 5y², इसका घात कितना है, दो है। 4x + 9y, क्यों कैसे हुआ, तीन घात नहीं, दो ही घात। ये से क्या है, द्विघाती। त्रिघाती, जिसका घात तीन हो। त्रिघाती किसको कहते हैं, जिस बहुपद का घात तीन होगा वो त्रिघाती कहलाएगा। जैसे में 3x³ + 5, ये भी त्रिघाती हो गया। 4x³ त्रिघाती हो गया। 4x³ + 9x + 7, ये से क्या है, त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार से हम एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद के विषय में समझ गए। समझ गया। एक पदी क्या होता है, जिसका एक पद हो। द्विपदी, जिसका दो पद हो। त्रिपदी, जिसका तीन पद हो। एक घाती, जिसका एक घात हो। द्विघाती, जिसका दो घात हो। त्रिघाती, जिसका तीन घात हो। अब हमको इस तीनों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, इसका शून्यक निकालना है, शून्यक होता क्या है, ये सारा कुछ हमको यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है। तो देखिए पहले हम आते हैं किसमें, एक घाती मतलब रैखिक बहुपद में पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रैखिक बहुपद के विषय में पढ़ लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से सब पढ़ेंगे। तब रैखिक बहुपद के बारे में देखिए क्या होता है। इसको मिटाते हैं, ज़रूरत होगा नोट कर लीजिएगा आप। नोट करते रहिए सबको। हम देखिए आपको ये बता रहे हैं चैप्टर, आपको जब चैप्टर हम बता देंगे ना, अगर चैप्टर को मन से आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको एक भी सवाल फंस जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको एक भी सवाल फंस जाए। चलिए पहला क्या था, एक घाती। पहला क्या था आपको, एक घाती। एक घाती के बात में पढ़ना है। इसको कहते क्या है, रैखिक। रैखिक ये तब बुआ इसमें शून्यक कई गो हुआ। एक घाती में घात की संख्या कई गो होता है, घात की संख्या, घात की संख्या, घात कई गो होता है घाती में, एक घाती है तो एक घात। तो इसमें शून्यक कई गो होता है, शून्यक की संख्या, शून्यक बताते हैं बाद में, पहले शून्यक की संख्या कितना होता है, एक घाती में शून्य कितना होता है, एक होता है। इसका व्यापक रूप देखिएगा, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप होता है ax + b, ये होता है इसका व्यापक रूप। इस रूप में रहता है एक घाती, माने a की जगह पर कुछ भी, आप b की जगह पर कुछ अंक रहेगा, समझा। इसके जगह पर क्या होता है, कुछ अंक रहता है। अब इसका शून्यक एक सूत्र होता है, शून्यक अगर निकालना रहेगा, शून्यक अगर निकालना रहेगा तो -b/a होता है इसका शून्यक, ये घाती का शून्यक। एक एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा 2x + 5 का शून्यक निकालिए, ये कहेगा
तो आप क्या कीजिएगा, हल बनाइएगा कैसे, 2x + 5 = 0 दे दीजिएगा। कभी भी शून्यक एक घाती का रहे या दो घाती का रहे या तीन घाती का रहे, आपको शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो बराबर 0 दे दीजिएगा। उसके बाद मान निकालिएगा 2x, इस 5 को उस साइड ले जाएगा तो -5 होगा, x बराबर क्या होगा, -5/2 नीचे आएगा 2। ये हो गया आपका शून्यक एक घाती का। बात क्लियर हो गया। एक घाती में इतना ही होता है। एक घाती में शून्यक की संख्या कितना होता है, एक घाती के शून्यक कितना होता है, एक। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है ये सवाल, इसलिए हम आपको चैप्टर के विषय में, नहीं तो हमको क्या रहता, साजिद बनाते, प्रश्नमाला बनाते, बस बात खत्म रहता। लेकिन हम आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको चैप्टर बनाने में थोड़ा भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसीलिए ये सब बताते हैं। चलिए एक घाती हो गया, अब द्विघाती में आ जाए। चलिए द्विघाती देखिए क्या है, द्विघाती दूसरा क्या था, द्विघाती बहुपद। तो बउआ इसमें घात की संख्या कई होगा, घात कई होगा, घात कई होता है इसमें 2। घात कितना होता है 2, और शून्यक कितना होता है, शून्यकों की संख्या। तो शून्यक की संख्या भी 2 होता है, तो इसके शून्यक का नाम होता है अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा। इसको क्या कहते हैं, अल्फा। अल्फा ग्रीक भाषा है, अल्फा ये बीटा क्या है, ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा है, अल्फा और बीटा। ये ग्रीक भाषा हुआ, याद रखिएगा, ग्रीक हिंदी में लिख दी क्या, ग्रीक। द्विघाती बहुपद में कितने घात होते हैं, 2। द्विघाती बहुपद में शून्य की संख्या क्या होता है, 2। कई वो संख्या होता है, 2 होता है। इसका मानक रूप होता है, मानक रूप कहिए आप, व्यापक रूप कहिए, मानक रूप कहिए या व्यापक रूप कहिए, व्यापक रूप कहिए, ax² + bx + c, ax² + bx + c। देखिए इसमें 2 शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। तो इसमें क्या होता है, हम शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग के मतलब इन दोनों का योग करेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा बीटा, ये होता है कहते c/a। अब ये ए बी सी क्या होता है, बात समझिए। ए जो होता है x² का गुणांक, बी होता है x का गुणांक, सी होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद, ये होता है। अब इसमें हम आपको देखिए शून्यकों का योग, शून्य का गुणनफल, ये होता क्या है हम आपको जस्ट बता रहे हैं। देखिए हम इसको क्या करते हैं, एक घाती, इसका तो आप नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। और द्विघाती में हमको बहुत सारा पढ़ना है, तो द्विघाती को क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, और इधर द्विघाती के बारे में पहले पूरा बोर्ड पढ़ लेते हैं, क्या क्या होता है द्विघाती, उसके बाद त्रिघाती के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ गया। चलिए इस बात को क्या कीजिएगा आप, इस बात को, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम उठा करके इधर ले आते हैं, इसको द्विघाती के विषय में पूरा लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं द्विघाती, द्विघात। अब क्या है, घात कई गो होता है, 2 गो होता है, शून्यक कई गो होता है, ये भी 2 गो होता है, अल्फा बीटा, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और मानक रूप क्या होता है, मानक रूप ax² + bx + c। अब उसका शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग कहिए या अल्फा जोड़ बीटा कहिए, -b/a। उसका शून्यकों का गुणनफल कहिए, इसी को अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, c/a। x, ये क्या होता है, x² का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, c क्या होता है,
ये बात। अब थोड़ा यहाँ पे समझिए मेरा बात, कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान जाते हैं इसको जानने से पहले ये जान ए बी सी ये क्या होता है। कोई भी बहुपद आपको देगा, सवाल बनाइए ना, अभी तो सवाल हम बना नहीं रहे। कोई भी बहुपद अगर आपको देगा, मान लीजिए कहेगा 2x² माइनस 5x प्लस 9, तो इस बहुपद में आपको ए का मान क्या होगा। पहले देखिए हम आपको ए बी सी बता रहे हैं कि ए बी सी होता क्या है। बच्चा दिक्कत होता है कि ए बी सी में ही प्रॉब्लम खा जाता रहता है तो इस बहुपद में आप देखिए x² का गुणांक, मतलब x² के गुणा में कौन सा अंक है 2, तो a का मान 2 हो जाएगा। चिन्ह के साथ लिखते हैं। b क्या होगा, x का गुणांक होता है। ये दूसरा तीसरा मत तथ्य कीजिएगा, x का गुणांक जहाँ रहे, पहले रहे या बाद में रहे, तो यहाँ b का मान क्या होगा, x का गुणांक क्या है, माइनस में 5 है तो -5। और c क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या होता है, बिना XYZ वाला, जिसका मान सटीक पता रहता है, तो 9। अगर मान लीजिए इसी में हम आपको पूछेंगे कि 9 माइनस 2x प्लस 7x², इसमें ए क्या होगा बुआ बताइए। ए ये नहीं आप दिमाग लगे सर जी शुरू वाला ए लिखे थे तो हम भी शुरू वाला लिख देते, नहीं, जो x² का गुणांक होगा वही ए का मान होगा। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 7, तो यहाँ पे ए का मान 7। b का मान क्या होगा, x का गुणांक -2 और c का मान क्या होगा 9। समझ रहे बात को। एक और देखिए, मान लीजिए आपको देगा 3x² माइनस 9, तो यहाँ पे a का मान क्या होगा, बस समझिए, x² का गुणांक 3 और b का मान x का गुणांक इतना। देखिए ABC अगर निकालना रहे तो x का और गुणांक देखिएगा, a का मान x² का गुणांक, b का मान x का गुणांक। तो इस बहुपद में x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, x वाला है भी नहीं है तो 0। c के मान अचर पद -9। समझ रहे। एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपको पूछेगा 9 माइनस 5x, 9x² माइनस 5x, तो a का मान यहाँ पे 9 और b के मान -5 और c का मान क्या हो जाएगा 0। मतलब ये याद कर लीजिए, a का मान होता है x² का गुणांक, b का मान x का गुणांक, c का मान अचर पद। क्लियर हो गया, क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं आगे, आगे है क्या। अब देखिए द्विघात बहुपद में अब हम देख लेते 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। इसमें होता क्या है, कई टाइप के सवाल रहेगा, बहुत सारे प्रकार के सवाल रहते हैं। इसको मिटाते हैं, आपको ज़रूरत होगा नोट कर लीजिएगा कैसे कैसे सवाल रहेगा। देखिए हम पहले सवाल देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं कि सवाल कैसा कैसा है। देखिए यहाँ पे 3 गो प्रश्न हम लिखे हैं। द्विघात बहुपद x² माइनस 11x प्लस 42 का शून्यक निकाले। उसके बाद कहता है द्विघात बहुपद 3x² माइनस 5x में शून्यकों का योग गुणनफल निकाले। एक द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्यकों का योग इतना गुणनफल इतना है। बात समझिए, 3 टाइप के सवाल है। आपको कहता है शून्यक निकाले, बउआ कभी भी शून्यक कहेगा निकालने के लिए, शून्यक कभी भी शून्यक द्विघात बहुपद का कहे या त्रिघात का या रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहेगा, मतलब x का मान कहता है निकालने के लिए। तो इसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिए, हल लिखिएगा। कभी भी शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो शून्यक निकाले, हम शून्यक निकालने का बात कर रहे हैं। आपको सवाल कहेगा शून्यक निकाले तो दिमाग में सेट कर लीजिए, शून्यक निकाले तो क्या काम करना है। तो शून्यक कैसे बनाइएगा, शून्यक निकालने वाला x² माइनस 11x माइनस 42 बराबर 0। शून्यक निकालना है तो बराबर 0 दे दीजिए। उसके बाद इसका फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। 9th में गुणनखंड बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर गुणनखंड में आपको दिक्कत पढ़े होइएगा 9th में, फैक्टर तो बनाए होइएगा। अगर गुणनखंड में अगर आपको दिक्कत होगा तो हमको कमेंट कर दिया कि सर आप गुणनखंड का एक क्लास हमको करा दीजिए, तो गुणनखंड का हम अलग से वीडियो आपको डाल देंगे। गुणनखंड अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, x² माइनस 11x, तो 42 का वैसा गुणनखंड
जिसको घटाने पर 11 आना चाहिए है। घटाने पर कितना आना चाहिए? 11। यहाँ घटाने पर तो कितना होगा? 11 14 3 14 3 होता है। 14 में से अगर 3 घटाते हैं तो हमको 11 आता है ना। और 14 को 3 से गुना करते थे 42, मैंने गुना करने पर ये अंक आना चाहिए और घटाने पर 11 आना चाहिए। तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देते हैं, यही ना होता है गुणनखंड में। अब प्लस 3 में से 14 घटाएंगे तो 3x माइनस 14x माइनस 42 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कॉमन लेने का काम करेंगे, इस दोनों पद में से कॉमन क्या होगा? x होगा। तो इस x स्क्वायर को x होगा प्लस 3 को 3 होगा माइनस 14 42 का गुणनखंड क्या होगा? 14 होगा ना। 14 इंटू कितना होगा? x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिख रहा है ना? दिख रहा है। देखो इसको यहाँ इसके नीचे आपको दिखाई नहीं देगा तो इधर आ जाते हैं, समझे? इस सवाल को इधर थोड़ा उठा के ले जाते हैं। उसके बाद इधर से क्या करेंगे? x प्लस 3 दोनों में है तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या है? ये x माइनस 14 तो x माइनस 14 लिख देंगे बराबर 0। x प्लस 3 है तो x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3 को उसर लेंगे माइनस में 3। उसी प्रकार x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर क्या है? 14, यानी आ गया। इसीलिए शून्य कई गो हमको हो गया? शून्यक निकालने के लिए करा शून्यक माइनस 3 हुआ और 14 हुआ। इस प्रकार से शून्यक निकालते हैं तो द्विघात बहुपद में। और देखिए कभी कभी कहता है जांचने के लिए भी, इसको जांचें। सवाल शून्यक निकाले फिर यहाँ लिखा रहेगा फिर जांच या सत्यापित करें। बात समझिए, हम नहीं लिखे हैं लेकिन कहता रहता है सवाल में, सत्यापित करने के लिए कहेगा। तो क्या करेंगे? बात थोड़ा समझिए। देखिए इसके नीचे नहीं लिखते हैं, इधर आ जाते हैं थोड़ा। इसके नीचे आप देखिए किसी भी सवाल को आप नीचे बनाते जाइएगा तो नीचे ही इसको नीचे ही लिखिएगा। हमारे पास जगह नहीं था तो इसलिए इधर आ गए, इधर भी जगह नहीं तो इधर आ जाते हैं, लेकिन नीचे करेंगे। अब सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे? पुनः लिखेंगे। देखिए दो चीज़ है, शून्यक माइनस 3 है और 14 है, तो एक का मान अल्फा मान लीजिएगा -3 और एक का क्या किया? बीटा। शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो शून्यक निकाले फिर सत्यापित करें। अगर सिर्फ कहेगा शून्यक निकालने के लिए तो यहाँ पे छोड़ देंगे, लेकिन अगर कह दे फिर सत्यापित करें तो फिर ये काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करें? अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। समझे? अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा का मान क्या है? -3 जोड़ 14 बराबर -b/a। अब -b का मान इसमें क्या है? इस समीकरण में 11, तो 11 माइनस 11 बट्टा 1, यहाँ 11 बट्टा बराबर 11। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, दोनों बराबर आ गया, सत्यापित हो गया। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो इसे बना देंगे। कभी भी शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो इस प्रकार से बना देंगे। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए आपको चैप्टर में है। अब आगे देखते हैं दूसरा, इसमें देखते हैं हल। ये सवाल क्या कहता है? शून्यक निकालने के लिए कहा तो क्या करें? समझ गया? शून्यक निकालना रहेगा तो यही काम करना है जो हम किए हैं कभी भी। अब अगला सवाल, इसमें भी बहुपद दिया हुआ है लेकिन यहाँ शून्यक नहीं निकालना है। बच्चा गलती क्या करता है? बहुपद देख लिया, इसका फैक्टर तोड़ देता है, शून्यक निकाल देता है और गलती करके चलाता है। तो आपको ये काम नहीं करना है। यहाँ पे शून्यक कहेगा तो निकालेंगे। इस सवाल को कहता है इस बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल। देखिए यहाँ पे दो टाइप से कहे, या तो आपको कह दे अल्फा जोड़ बीटा निकाले, अल्फा बीटा निकाले, या नहीं तो उसी भाषा को हिंदी में लिखा हुआ है शून्यकों का योग चाहे गुणनफल, तो आपको सूत्र पर बैठा देना है। सूत्र पर बैठा देना, दोनों का काम सेम करना। आपको अल्फा जोड़ बीटा पूछे चाहे शून्यकों का योग पूछे, अल्फा बीटा पूछे चाहे गुणनफल पूछे, तो आपको यही काम करना है। देखिए समीकरण क्या है? 3x² - 5x + 7। इसमें a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? -5 और c का मान कितना है? 7। तो आपको अल्फा जोड़ बीटा निकालना है। क्या सूत्र होता है? -b/a होता है। हम लिखे हैं सूत्र यहाँ पे देखिए। आप बराबर के नीचे बराबर दीजिए, माइनस है, b का मान क्या है? -5 और a का मान क्या है? 3, -5 आ गया, ये हो गया। अब गुणनफल भी कहा था सवाल में ना, तो अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। c का मान कितना है? 7 और a का मान कितना है? 3 हो गया। बस ये सवाल बन गया। बात समझे? यहाँ कहा शून्यक निकालें तो ये काम किए,
यहाँ कहा शून्यकों का योग और गुणनफल निकाले, तो ये काम किए, बस भुतलाइएगा नहीं। बस है किसी भी समीकरण का कहेगा शून्यकों का योग और गुणनफल निकाले, तो यही काम करना है। बात समझ गया? आगे आपको बनाना है, चैप्टर में बनाना है सारा कुछ, हम जितना बता रहे सब चैप्टर में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, चैप्टर बनाइएगा, अपने से बनेगा, 100% बनेगा। अब अगला सवाल में आते हैं, इस सवाल में तीसरा सवाल में कहता है क्या है, देखते हैं थोड़ा। तीसरा सवाल अलग टाइप से कहता है, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा उसको। चलिए ये सवाल क्या कहता है कहता है एक द्विघात बहुपद, मैंने ऐसा वाला निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, और शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का योग दिया हुआ है तो हल, शून्यकों का योग दिया है मतलब अल्फा जोड़ बीटा के मान दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। अब इसका सूत्र आप यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस बी बट्टा, ये सूत्र होता है 1/4, लिख दिए, कोई दिक्कत। अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया हुआ है, आपको सवाल में दिया हुआ कि नहीं? अरे शून्यकों का आप कहिए कि अल्फा प्लस बीटा कहाँ दिया है, तो शून्यकों का योग को ही ना अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, तो ये दिया हुआ है। अब इसको देखिए, b के सामने 1 है तो b का मान आप 1 लिख दीजिएगा, e माइनस यहाँ पे चल जाता है। आपको झमेला करके देखिए, बराबर किए होता है e, फिर से इसका मान ऐसे करके कांस्टेंट होता है, ये सब करने का आवश्यकता नहीं, भुतलाने हम आपको भुतलाएंगे नहीं। सिर्फ क्या कीजिए, आप b बराबर 1 दे दीजिए, इसको a का मान कितना दे दीजिए, 4 हो गया। एक काम दिया अल्फा जोड़ बीटा 1/4, तो हम इससे b और a निकाल लिए। फिर से दिया हुआ है अल्फा बीटा -1 दिया हुआ है, तो -1/1 दे दीजिए, और इसका सूत्र नीचे लिख दीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पे सूत्र लिखे थे यहाँ पे लिख दीजिए, c/a -1/1। अब a का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 4 गुना कर दीजिए। ऊपर भी a समान होना चाहिए, एक रंग होना चाहिए, c/a, यहाँ पे -4/4 हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ c का मान कितने हो गया, अब c का मान -4 और a का मान कितना हो गया, 4। देखिए a का मान समान आया, b का मान आ गया, c का मान। तो व्यापक रूप, द्विघात बहुपद में क्या होता है व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है, 4, तो a के सामने दे दीजिए 4x², और b का मान कितना है, कहाँ गया, -1, तो -1x, और c का मान कितना है, -4। ये आपको हो गया। बात समझिए फिर से, शून्यकों का योग दिया रहेगा तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर जो भी दिया रहेगा वो लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए 5 दिया रहता तो 5/1 लिख देते, 3 दिया रहता तो 3/1 लिख देते, बट्टा में लिख देना है। अब उसके बाद ये दे दिया, इसका सूत्र लिख दिए, -b/a बराबर 1/4। a के सामने 4 है तो a का मान 4 लिख दिए, b के सामने 1 है तो b का मान -1 लिख दिए, ये माइनस उसको दे दिए। अब उसके बाद शून्यकों का योग के बाद दिया है शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा, गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा बीटा -1/1 दिए, खाली 1 था। c/a इसका सूत्र होता है -1/1 था। अब a का मान यहाँ 4 है ना, इसीलिए इस 1 को 4 बनाने के लिए हम 4 गुना किए, तो ऊपर भी करना होगा, तो यहाँ पे गुना किया था -4/4, a का मान कितना गया, 4, और c का मान -4। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, बराबर में इधर नहीं हटेगा इसलिए हम इधर लिख दिए, ax² प्लस bx प्लस c, इसको मान रख दिए abc का आ गया। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से हम बना सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए इस प्रकार से। चलिए देखिए अगला देखते हैं, सूत्र की सहायता से कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दे दे, हल बना रहे हैं, आपको अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 और अल्फा बीटा के मान दिया है -1। सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। आप याद कर लीजिए इसको, हम सूत्र नहीं लिखे हैं लेकिन ये सूत्र होता है द्विघात समीकरण निकालने के लिए। कभी भी आपको ये दोनों चीज़ दिया रहे तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण का ये सूत्र होता है बराबर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना होता है 1/4, x है तो x, प्लस क्या है अल्फा बीटा का मान कितना है -1, तो प्लस ये है और वो वाला माइनस, इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस नहीं दे सकते हैं, प्लस -1 यहाँ पे आ जाएंगे तो x² माइनस 1/4x -1, ये वाला हो गया इसका आंसर। अब कहिएगा आप
कि सर वहाँ पे तो आंसर मिला नहीं, नहीं ना मिला। आप कहा कि इससे उस तरीक़ा से आप बनाए थे तो दूसरा टाइप क्या आया था, और इस तरीक़ा से दूसरा टाइप से आया, तब वो आपको आंसर के ऊपर नहीं जाना है, आंसर पर नहीं भागना है, आपको तरीका होना चाहिए सही। आप उस टाइप से बनाए ABC का मान पता करके उसके व्यापक रूप पर रखे हैं ABC का मान, तो द्विघात समीकरण आया, वो भी आपका सही है। और इस तरीक़ा से सूत्र पर बनाया है, इतना आया है, तो ये भी आपका सही है। तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर के ऊपर नहीं जाना। बात समझ गया। इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक दो सवाल और इसमें है, देखते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, ये है इतना, बस। इसके बाद क्या है, एक सवाल और है यहाँ पे, वह द्विघात बहुपद निकाल जिसके शून्यकों का योग गुणनफल, बस वही चीज़ है, शून्यकों का योग गुणनफल दिया दे करके यही चीज़ है, तो इस पर बना देंगे। अब आते हैं हम त्रिघात बहुपद में। जिस प्रकार से द्विघात बहुपद पढ़े थे उसी प्रकार से आप त्रिघात बहुपद के समझ गए। पूरा चीज़ सारा कुछ यही है, बस आपको कंप्लीट रखना, एक एक बात आपको समझ के चलना है। आपको चैप्टर चुटकी में बन जाएगा, 1 सेकंड में चैप्टर बन जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, त्रिघात बहुपद में आते हैं। चलिए, त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो हम तो रोज परेशान करने के लिए रहता है। त्रिघात बहुपद देखते हैं। त्रिघात में बताइए शून्य कई गो होगा, शून्य ऑब्जेक्टिव है ये सब, 3 शून्य कई होगा, 3 घात कई होगा, घात 3, शून्य 3 होता है अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं, बीटा इसको गामा कहते हैं, गामा। व्यापक रूप, व्यापक कहिए या मानक, मानक रूप होता है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। अब इसमें जिस प्रकार से उसमें शून्यकों का योग था, इसमें भी होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। देखिए, शून्यकों का योग कहिए या अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा कहिए, सेम एक चीज़ होता है, -B/A। दो शून्यक लेकर, दो शून्यक लेकर गुणनफल का योग, क्या होता है, अल्फा बीटा कहिए जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, C/A, ये सूत्र होता है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा -D/A, ये होता है आपका सूत्र इसका। अब देखिए, तो ABCD जिस प्रकार से A था उसमें x² का गुणांक, B x का गुणांक, C अचर। तो यहाँ क्या होता है, A का मान यहाँ होता है A बराबर x³ का गुणांक, B होगा x² का गुणांक, C होगा x का गुणांक, D होगा अचर पद। इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं दिख रहा है। C यहाँ पे x का गुणांक, C बराबर x का गुणांक और D अचर पद। देखिए दिखता है कि नहीं, चलिए दिख रहा है। अब देखिए, अब हम आपको बताते, कुछ सवाल लिखते हैं, उसमें आपको ABCD पता कराते हैं। क्या, मान लीजिए ये है, आपको ये त्रिघात है, बताइए इसमें A कितना होगा। A क्या होता है, x³ का गुणांक, ये याद रखिए, शुरू या बाद वाला ये मत याद रखिए। A जो होता है x³ का गुणांक, तो यहाँ x³ का गुणांक कितना है, 2। अगर मान लीजिए कुछ नहीं रहता तो 1 होता, इतना ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं रहता तो 1 होता, समझ गए ना। तो मान लीजिए यही है 1। B का मान कितना है, B क्या होता है, x² का गुणांक, मान x⁻2 का गुणांक, तो इसमें x⁻2 वाला है ही नहीं तो 0। और C क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक 5 है, और D क्या है, अचर पद 9। समझ गए ना। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x - 5x² - 9x³। तो यहाँ A का मान क्या होगा,
9 माइनस में होगा कि नहीं, एक्स क्यूब का गुणांक। अब बी का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी का मान 2 और डी का मान 0। तो इस प्रकार से हम ABCD समझ जाएंगे। बात समझ गया। अब देखिए इतना ही है इसमें, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करते जाना है, याद रखना है इसको। अब इसमें 1-2 सवाल देखते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सवाल है, यहाँ दिख रहा है ये सवाल क्या है, इसमें ज़्यादा नहीं रहता है। ये सवाल क्या है, देखिए ये दिया हुआ है, इसमें कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा गामा निकालें। ये तीनों चीज़ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हल लिख देंगे, 2x³ माइनस 5x² माइनस 9 प्लस 6x। वो यहाँ पे a का मान कितना होगा 2, b का मान -5, c का मान 9 नहीं कह देना, x का गुणांक होता है 6, d का मान होगा -9। तो हमको अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा कितना है -b/a, माइनस b का मान कितना है -5 और a का मान 2, तो 5 माइनस में +/2 हो गया। अब निकालना क्या है, अल्फ़ा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फ़ा c/a, c का मान कितना है 6, a का मान 2, काट सकते हैं 3, और एक चीज़ और है अल्फ़ा बीटा गामा -d/a, d का मान माइनस, a का मान 2, 9/2। तो इस प्रकार से आपको ये चैप्टर हो गया। देखिए इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये हो गया। आपको बहुपद में जितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो सारा हम आपको बता दिए। बहुपद पाठ में, बहुपद के 1A में जो भी आपको प्रश्न रहेगा फंसेगा नहीं, हम आपको कह देते हैं, आपको उसमें फंसेगा नहीं, सारा सवाल आपसे बन जाएगा, बशर्ते बनाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, कल ये वीडियो अच्छा से देख करके, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। करना क्या है, आपको बना करके लाना है ये साधित 1A, बहुपद की 1A, और उसका साधित भी बना लेना है और 1A चैप्टर भी बना लेना, बन जाएगा वो। आप बनाया कीजिए, अपने से बनाएंगे, उसके बाद हम आपको वीडियो बताएंगे, तो जो सवाल फंसा रहे वो देख लीजिए क्या है, हो गया ना। अब देखेंगे अगला क्लास में देखेंगे बहुपद का साधित, देखेंगे क्या है साधित में। तब तक के लिए जय हिंद।